हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। उसका अध्याय है 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इस लेसन को पढ़ा। आज हम करने वाले हैं इसका अभ्यास कार्य। तो देखिएगा इसका अभ्यास कार्य कहानी से। ये है जो हमने पढ़ी, ये क्या है? कहानी। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिएगा, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर, मतलब पहले पृष्ठ पर, पहले पेज पर ही उसने क्या लिखा और क्यों लिखा? उसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो उत्तर देखते हैं इसका। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम नागराजन। सबसे पहले उसने अपना नाम लिखा हुआ था एम नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म। ठीक है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, मतलब उसने इसके बारे में लिखा है कि ऊपर लिखे हुए नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ठीक है, ऐसा इसीलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। ठीक है, जो उसकी कक्षा के लड़के और लड़कियां थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो लाइनें लिखी हुई थी कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम, और ऊपर लिखे हुए नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। इन लाइनों को उनकी कक्षा के लड़के लड़कियों ने क्या किया? अपनी कॉपी में नोट कर लिया, कॉपी और एल्बम में उतार लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? क्या दशा हुई राजप्पा के मन की? देखिएगा, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा। मन ही मन कुढ़ने लगा मतलब उससे चिढ़ने लगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। उसने क्या किया? उसने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया। ठीक है, ताकि वो उसमें से अच्छे अच्छे टिकट निकाल सके और उसका भी एल्बम अच्छा हो सके। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? देखिएगा, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई न देख ले। मतलब जब वह नागराजन का एल्बम चुरा रहा था तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ठीक है, और वह घबराया हुआ था कि उसे कोई ना, उसके एल्बम को चुराते हुए कोई और दूसरा ना देख ले। घर जाकर भी उसको ऐसा ही लग रहा था जैसा जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के सारे लोग चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। उस एल्बम को, मतलब वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, चोरी करने वाला बहुत परेशान रहता है। हमें अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वो चोरी तो नहीं करना चाह रहा था, और परंतु वो क्या करे, वो उसकी एल्बम से चिढ़ रहा था। सारे बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे, उसके एल्बम को दिखा दिखा कर वो चिढ़ा रहे थे। अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछ रहा था, इसीलिए उसने क्या किया? उसी जलन में उसने क्या किया? उसने उसके एल्बम को चुरा लिया। और उस चुराने के बाद क्या हुआ? वह बहुत घबरा गया, घबराया घबराया हुआ था, उसका सारा शरीर जल रहा था। उसने रात में खाना भी नहीं खाया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के सारे लोग परेशान हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। और वो जो एल्बम चुराया हुआ था, उस चुराए हुए एल्बम को वह अपने तकिए के नीचे रखकर ही सो गया।
ठीक है, आया समझ में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, ये देखिएगा, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? देखिएगा, राजप्पा ने नागराजन का जो टिकट एल्बम राजप्पा ने चुराया था, उसको उसने अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर देखिएगा, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे। क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। अप्पू कौन था? नागराजन का दोस्त था, जो उसके राजप्पा के पास आया और उसने उसको बहुत डरा दिया। जब राजप्पा की माँ के ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई। जब राजप्पा की माँ ने नहीं, यहाँ पे नागराजन आएगा, नागराजन ने किवाड़ खटखटाया तो क्या समझा राजप्पा ने? कि पुलिस आ गई, और उसने हड़बड़ाहट में एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। ठीक है, इसलिए उसने डर के मारे नागराजन के टिकट एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है हमारा, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? क्यों की है मधुमक्खी से? जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूमकर फूलों से मकरंद चूसती है, मकरंद मतलब रस चूसती है, और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है। मधुमक्खी कितनी मेहनत करती है, दूर दूर जाती है और फूलों पर घूमती है, फूलों का मकरंद चूसती है, और क्या करती है? शहद के लिए एक एक बूंदे इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खियों द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। मतलब जिस प्रकार से मधुमक्खी दूर दूर जाकर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की बूंदे इकट्ठा करती है, उसी प्रकार से राजप्पा भी दूर दूर जाकर बच्चों से टिकटें इकट्ठा करते हैं और उसको एक अपनी एल्बम में लगाता है, उसको इकट्ठा करता है। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखिएगा, कहानी से आगे, ये कहानी के 5 क्वेश्चन थे, और हम कहानी से थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं कि क्या है कहानी से आगे। टिकटों की तरह भी बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। देखिएगा, टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते, रुमाल या कुछ अनमोल कलाकृतियां जमा की जा सकती हैं। ठीक है, कोई क्या करता है? पेंटिंग जमा करता है, कोई क्या करता है? बैग जमा करता है, कोई जूते, कोई अनमोल चीजें, कोई सिक्के, कोई टिकट, कोई कुछ जमा करता रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? देखिएगा, राजप्पा ने टिकट एकत्रित मतलब इकट्ठा करने में जी जान लगा दी थी। मतलब राजप्पा ने बहुत मेहनत की थी, मधुमक्खी की तरह। आपने पढ़ा होगा मधुमक्खी कैसे मेहनत करती है। राजप्पा ने भी टिकट इकट्ठा करने में अपनी जी जान लगा दी थी, मतलब बहुत मेहनत की थी। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी, मतलब उसको टिकट इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। किसने भेजा? नागराजन के पास एल्बम किसने भेजा? उसके मामा ने भेजा। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भिजवा दिया, टिकट एल्बम भिजवा दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत से पा लेने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, जो इंसान मेहनत करके कुछ पाता है उसका आनंद कुछ और ही होता है, परंतु जो बिना मेहनत के पा लेता है वो उस आनंद को समझ नहीं पाता। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। पशु पक्षियों के आधार पर कर सकते हैं हम, महापुरुषों के आधार पर भी कर सकते हैं, सामाजिक समस्याओं के आधार पर भी कर सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर, इत्यादि। टिकटों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है?
पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर और स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर भी हम टिकटों का वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। चीजें उत्तर देखिएगा इसका, चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। गिनीज बुक में मतलब जो मतलब फेमस लोग होते हैं उन्हीं का नाम दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने के लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं। अक्सर मतलब लोग प्रसिद्धि पाने के लिए, फेमस होने के लिए, फेमस होने की जो लालसा होती है, जो इच्छा होती है, इसके लिए लोग काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? देखिएगा, अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता। ठीक है, दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी उस सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। ठीक है, आ गया समझ में? आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। कक्षा के जो विद्यार्थी थे, नागराजन और राजप्पा के कक्षा के जो विद्यार्थी थे, वो एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वो सिर्फ राजप्पा और नागराजन की एल्बम को ही देखकर खुश क्यों हो जाते थे? अपने शिक्षक से बताओ। देखो, शिक्षक को बताओ, कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। धुन थी मतलब उसको बहुत ज्यादा मतलब शौक था, मतलब टिकट इकट्ठा करने का। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था। यहाँ पे लगाती थी नहीं आएगा, यहाँ पे लगाता था आएगा। ठीक है, लगाता था, ये लड़का है। लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने के में काफी परिश्रम, समय और रुपए खर्च भी करना पड़ता था। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। कक्षा में राजप्पा ही एक ऐसा छात्र था जो बड़ी मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता। ठीक है, तो नया काम करने का शौक किसको था? राजप्पा को था। उसको टिकट इकट्ठा करने का शौक था। वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते और जो दूसरे विद्यार्थी होते हैं उनको नया काम करने का शौक नहीं होता और वे अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहते। वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यह भाषा की बात। अब हम पढ़ेंगे भाषा की बात जो हमारी हिंदी व्याकरण से ली गई है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। ठीक है, अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। देखिएगा, खोसना, खोसना क्या होता है? खोसना, फसाना मतलब फंसा लेना। उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। खोस लिया मतलब फंसा देना, किसी चीज में अटका देना, ऐसे होता है। मतलब उसने साड़ी का पल्लू फंसा लिया मतलब कहीं पर अटका दिया। मतलब जैसे फंस के, जैसे हम कहीं से निकलते हैं, किसी लकड़ी में अटक के रह जाता है हमारी साड़ी का पल्लू, तो वो फंस गया, मतलब उसमें लकड़ी में फंस गया, अटक गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं खोसना। ऐसा समझ में। जमघट मतलब भीड़, मतलब ग्रुप में बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मतलब बहुत सारे बच्चे ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जमघट बोलते हैं। ठीक है, बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। यहाँ पर हमने उसमें पढ़ा था, हमारे अध्याय में क्या पढ़ा था कि नागराजन का एल्बम देखने के लिए छात्रों का क्या लग गया? जमघट लग गया। हमने पढ़ा था ना? हाँ, तो वही वाला जमघट है। ठीक है, टटोलना, ढूंढना या खोजना। मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने पूरी अलमारी को टटोल लिया मतलब खोज लिया, ढूंढ लिया, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। कुढ़ना मतलब अपने आप पर गुस्सा करना। ठीक है, अपने आप पर गुस्सा करना। अपनी बुराई सुनकर वह कुढ़ने लगा। अपनी बुराई सुनकर
कुढ़ने लगा। राजप्पा क्या करने लगा? राजप्पा नागराजन की जो एल्बम थी उसको उसके बारे में बच्चों से सुनकर कुढ़ने लगा, मतलब अपने आप पर गुस्सा करने लगा। ठहाका मतलब जोर से हंसना। चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अगुआ मतलब आगे चलने वाला। गांधी जी आजादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। अगुआ थे मतलब आगे चलने वाला, मतलब एक नेता होता है, ठीक है। अगुआ वैसे तो आगे चलने वाला होता है, इसका मतलब नेता भी होता है, ठीक है। जो किसी मतलब जैसे गांधी जी आजादी दिलवाने के लिए अगुआ थे। किसके अगुआ थे? जो लोग आजादी चाहते थे, ठीक है। पुचकारना मतलब सांत्वना देना, प्यार से बुलाना। बच्चे को रोते देख माँ ने उसे पुचकारा। खलना बुरा लगना। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है, बुरा लगता है, ठीक है। हेकड़ी अकड़ जबरदस्ती। दो थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। तारीफ प्रशंसा। नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं, सभी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। उनका उल्टा अर्थ मतलब इनको क्या क्या बोलना है? उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी हमें यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या लिखना है? नकारात्मक विशेषण। जो नकारात्मक विशेषण दिए हुए हैं उनका उल्टा अर्थ देने वाले हमें शब्द यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। देखिएगा, घमंडी। घमंडी क्या है? एक नकारात्मक शब्द है। नकारात्मक शब्द अच्छा शब्द नहीं होता ना, घमंडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? उल्टा अर्थ क्या आ जाएगा? स्वाभिमानी। फिसडी मतलब एक तो फिसडी मतलब खराब, गंदा, और दूसरा क्या आ जाएगा? बढ़िया, ठीक है। फिसडी का मतलब बढ़िया। ईर्ष्यालु प्रेमी। ईर्ष्यालु एक तो ईर्ष्या करने वाला होता है, ये भी नकारात्मक शब्द है। श्रद्धालु मतलब, और इसका हो जाएगा प्रेमी, ठीक है। आगे देखेगा, बेशर्म शर्मिला। फालतू आवश्यक। एक तो फालतू चीज होती है जो पड़ी रहती है, उसको कोई यूज नहीं करता। एक होती है आवश्यक चीज, ठीक है, जो बहुत जरूरी होती है। उतरा हुआ जिसको हम संभाल कर रखते हैं, ठीक है। आवश्यक का मतलब जिसको हम संभाल के रखते हैं, वो जो बहुत जरूरी होती है। फालतू मतलब जिसको हम संभाल कर नहीं रखते, जो इधर उधर पड़ी रहती है। उतरा मतलब उतरना। चढ़ा मतलब चढ़ना। कीमती जो बहुत कीमती होता है। और सस्ता मतलब जो सस्ता होता है, ठीक है। चिंतित जो चिंता करता है। निश्चिंत जो जिसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। भयानक जो भयानक। मन भावन जो मन को अच्छा लगने वाला, ठीक है। आपको ये मेरा अभ्यास कार्य कैसा लगा? अगर आपको मेरा अभ्यास कार्य समझ में आया है तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।